कराची पुलिस ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती के मुकदमे को झूठा करार दे दिया। इमलाक को नुकसान पहुंचाने और धमकियों के इल्जामात खारिज, हतमी चालान अदालत में जमा, मौक़िफ़ अपनाया, मुद्दई वक़ुआ पर मौजूद ही नहीं था। मज़ार कायद सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस दायरे इख्तियार में नहीं, SHO चाहे तो अलहदा केस दाखिल कर सकता है। नवाज शरीफ साहब की वापसी का 100% चांस है। वी हैव नो डाउट कि बरतानिया जैसा मुल्क वो किसी कॉन्विक्ट क्रिमिनल को छुपा के रखेगा। नवाज शरीफ साहब के वहां पे कोई चांसेस नहीं है मजीद। नवाज शरीफ की वापसी का 100% चांस है। वजीर आजम के मुशीर बाबर आवान को यकीन, कहते हैं बरतानिया जैसा मुल्क किसी मुजरिम को सिर्फ बीमारी की आड़ में छुपा कर नहीं रखेगा। ऑपोजिशन दिसंबर में हुकूमत के जाने की तारीख दे रही है। तारीखें देते 2.5 साल मजीद गुजर जाएंगे। अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होगी। इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा। हराम की कमाई पेट में गई है, ये आवाम की नुमाइंदगी की बात नहीं कर सकते। टप्पे पे टप्पा। नवाज शरीफ और जरदारी डाकू, उनके बच्चे हराम पर पले हुए हैं। पर्ची वाला पर्ची लहरा कर कहता है हम GB को सूबा बनाएंगे। बेशरम से कहता हूँ 40 साल से इस पर्ची पर रोटी, कपड़ा और मकान भी लिखा है। मुराद सईद का जलसे से खिताब, कहा मुबारक हो इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर बोले ये लोग मौका परस्त हैं, इन्होंने सिर्फ आपका पैसा लूटा, गद्दारों को वोट नहीं देना। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उस तब्दीली के नाम से जो तबाही पूरी पाकिस्तान में फैल रहा है, हमने आपको उस तबाही से बचाना है। आपने पहचानना है कि कौन हमारे साथ है और कौन इमरान के साथ। पीपल्स पार्टी न सिर्फ गिलगित बल्कि विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। हमें गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। यहाँ भी कठपुतली हुकूमत बनी तो नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक पीपल्स पार्टी ही दिला सकती है। अफसोस है यहाँ की अहम मजहबी जमातें सच के साथ नहीं, इमरान खान के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान मेरे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को जो बीमारी लाहिक है उसका नाम इमरान खान है। दुनिया में तब्दीली की हवा चल पड़ी, बदजबानों को अमेरिका से उठाकर फेंक दिया गया। पाकिस्तान से भी जल्द बदजबानों का खात्मा होगा। मरियम नवाज का खिताब, कहा सेलेक्टेड अब रिजेक्टेड हो गया, इलेक्टेड वापस आ रहे हैं। सफ़े पलट गए, एक पेज वाले भी इधर उधर हो गए। कौम को परेशान करने वालों की टांगें कांप रही हैं। पंजाब के वजीर आला को बात करना नहीं आती, काम क्या करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब बड़े मासूम हैं, उन्हें ना बोलना आता है ना काम आता है। तो मोहतरमा, अगर उस्मान बुज़दार को काम ना आता होता तो आज इस तरह आपकी सांसें ना उखड़ी हुई होती। बुज़दार को काम ना आता तो आपकी सांसें इस तरह उखड़ी ना होती। फिरदौस आशिक आवान का जवाब, कहा ये कोरोना फैला रहे हैं और हम लोगों में हेल्थ कार्ड बांट रहे हैं। जब सरकारी वसाइल पर डेंटिंग पेंटिंग होगी तो सवाल भी उठेंगे, इस डेंटिंग पेंटिंग की मनी ट्रेल कहाँ है। शहबाज गिल का कहना है कि बिलावल सुबह से शाम तक भी चीखते रहें तो जीत PTI की ही होगी। जो सिंध में बच्चों को रोटी ना दे सके वो गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक क्या देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ सियासी रहनुमा कोरोना में मुब्तला होने लगे। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। दोनों ने खुद को करंतना कर लिया। मुल्क में कोरोना के मजीद 9 मरीज चल बसे। 1650 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 18,981 तक पहुँच गई। बदतमीजों की सियासत खत्म हो रही है। ट्रंप का हाल आपने देख लिया। दूसरों की जात पर कीचड़ उछालना शिबली फराज को जेब नहीं देता। PTI में ऐसे वज़रा को शह दी जाती है। नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अबतर होने का एतराफ़, कहा कुछ बसेस रूट्स पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मिसाली ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सफीर की खित्ते में तनाव की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। क्लियर नज़र आ रहा है कि इंडिया इस केस को डिफेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं था। फेब कमांडर जादेव उनके लिए डिस्पोजेबल एसेट है, वो कन्विक्ट हो चुका है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि भारत केस में शामिल नहीं होगा तो फैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन के वकील बैरिस्टर शाहनवाज नून अदालत में पेश, दस्तावेजात फराहम न करने का इल्ज़ाम। अटॉर्नी जनरल बोले, भारत कुलभूषण के दिफा में दिलचस्पी ही नहीं रखता। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा, 7 माह की कम तरीन सतह 159 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 158 रुपए 80 पैसे, इंटर बैंक में 18 पैसे कमी से 158 रुपए 91 पैसे का हो गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,692 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 10,005 रुपए 32 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 10 रुपए हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 फ्लिस का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।